लेकिन बाबरी का जिक्र आज दरअसल गुजरात के वडोदरा में भी हुआ। ये भी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प कहानी है। गुजरात के वडोदरा में भी बाबरी का जिक्र हुआ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद को लेकर कांग्रेस पर बहुत बड़ा दावा किया, बहुत बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद की मरम्मत या पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। अब यह सुनकर सबके दिमाग में वो सब आ गया। राम मंदिर का तो बड़ा विरोध किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कोर्ट में खड़े हो रहे थे राम मंदिर के खिलाफ। वो सारी चीजें, सब तस्वीरें, कपिल सिब्बल सब याद आ गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाबरी के लिए सरकारी खजाने से बाबरी का पुनर्निर्माण कराना चाहती थी कांग्रेस। नेहरू, पटेल ने विरोध किया था। राजनाथ सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने बड़ा हो हल्ला मचाया कि यह गलत बयान है, गलत नैरेटिव है, झूठा है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी झूठा नैरेटिव फैला रही है, झूठा नैरेटिव कि सरकारी फंड से, सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नेहरू कराना चाहते थे। नेहरू बाबरी बनवाना चाह रहे थे फिर से। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि बीजेपी इस तरह के बयान असल मुद्दों से भटकाने के लिए दे रही है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्चुअली ऐसा है भैया, राजनाथ सिंह जी झूठ कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने राजनाथ सिंह के बयान को झूठा बता दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा कोई दस्तावेज है ही नहीं जो राजनाथ सिंह के दावे की पुष्टि करता हो। लेकिन साहब, थोड़ी रिसर्च की तो पता लग गया, एक ऐसी किताब है जिससे राजनाथ सिंह, अच्छा ये लिखा, आप पढ़िएगा इसको, राजनाथ सिंह जी के दावे की पुष्टि होती है। इस किताब का क्या नाम है? द सरदार ऑफ इंडिया, बायोग्राफी ऑफ वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इस किताब को सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी से मिले कंटेंट के आधार पर लिखा गया है। 1936 से 1950 के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल के, ये है वो, ये पेज नंबर 24 ही है। इस पर क्या लिखा गया एक बार मैं आपको वैसे दिखाता हूं, थोड़ा बड़ा करके, आप देखिएगा ग्राफिक्स के जरिए। 20 सितंबर 1950 को इस किताब में लिखा हुआ है, 20 सितंबर 1950 को नेहरू ने बाबरी का सवाल उठाया। बाबरी को लेकर संवाद हुआ, बाबरी मस्जिद को लेकर पटेल और नेहरू के बीच में बाबरी मस्जिद को लेकर संवाद हुआ। नेहरू ने बाबरी का सवाल उठाया, बाबरी मस्जिद। पटेल ने साफ कर दिया कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। मतलब नेहरू सरकारी पैसे का इस्तेमाल बाबरी की मरम्मत के लिए करना चाहते थे। से बनवाने का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया था। 30 लाख रुपए जमा हुए थे ट्रस्ट के जरिए। पटेल ने नेहरू से कहा, यह एक ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन जाम साहेब और मेंबर मुंशी हैं। इस काम के लिए कोई सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मस्जिद बनाने के लिए सरकारी पैसा। इससे नेहरू चुप हो गए। ये इस किताब में लिखा गया है, और यही किताब को संभवतः कोट किया आज राजनाथ सिंह ने, देश के रक्षा मंत्री। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया। उन्होंने क्या दावा किया? 1949 और 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को कई लेटर लिखे। उन पर मस्जिद को ठीक करने और प्रभु श्री राम की मूर्तियों को हटाने का दबाव डाला। 25 दिसंबर 1949 को नेहरू ने इसे गैर कानूनी काम कहा। नेहरू ने बाबरी की मरम्मत और फिर से बनाने के लिए फंड जारी किया। देखिए, हालांकि इन दावों को कांग्रेस बता रही है बेबुनियाद। कांग्रेस सांसद हैं प्रमोद तिवारी, सवाल उठाया कि जब बाबरी 92 में तोड़ी गई तब नेहरू जिंदा नहीं थे, ऐसे में बाबरी को फिर से बनाने का सवाल ही कहां से उठता है? वैसे उन्होंने सुना नहीं, वो बाबरी की मरम्मत, बाबरी के पुनर्निर्माण की बात कर रहे थे। आरजेडी के सांसद है मनोज झा, कहा कि अगर ये बयान अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने दिया होता तो हैरानी नहीं होती। लेकिन राजनाथ सिंह ऐसा बयान हैरान करता है। सुनिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और सुप्रीम कोर्ट में के ऑर्डर से वो बन गई। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 60 के दशक में उनका निधन हो गया था, कैसे वो उस समय बात हो सकती थी? ये बयान योगी जी की ओर से आता, अमित शाह जी की ओर से आता,
तो ना तो मुझे आश्चर्य होता ना मुझे दुख होता। मुझे दुख इस बात का है कि राजनाथ सिंह जी को अब ये सब बोलना पड़ रहा है। ये बयान योगी जी की ओर से आता, अमित शाह जी की ओर से आता, तो ना तो मुझे आश्चर्य होता ना मुझे दुख होता। मुझे दुख इस बात का है कि राजनाथ सिंह जी को अब ये सब बोलना पड़ रहा है।